नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सालदी और आप देख रहे हैं जीएसएस न्यूज। इस वक्त हम गाजियाबाद में उपस्थित हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि अनुसूचित जाति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सपा से हैं। काफी लंबे अरसे से आप राजनीति में हैं, तो आपकी जो विचारधारा है उस विचारधारा में आप दिल्ली के लिए आने वाले समय में आपकी कोई स्ट्रेटजी, आप दिल्ली के लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ सहयोग दें। देखिए, आज देश के अंदर एक संवैधानिक लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके अंदर तमाम गठबंधन के नेता मिलकर उस लड़ाई को बड़ा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार केंद्र में आई है, जब से उन्होंने जो संवैधानिक ताकतें हमारे पास थी, जो यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो पीडीए के लोग हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और वो अगला समाज जिसे अपनी हिस्सेदारी आजाद भारत में कभी नहीं मिल पाई, उनके जो संवैधानिक अधिकार है, उनका जो हनन पिछले 10 साल में हुआ है, उसकी लड़ाई अखिलेश यादव जी पीडीए के नाम पे लड़ने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो लड़ाई है, ये इतनी बड़ी लड़ाई है, ये दिल्ली के चुनाव में भी आपको दिखाई देगी और दिख भी रही है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी अखिलेश यादव जी के पीडीए को बड़ा करने के लिए दिल्ली में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये बाबा साहब के संविधान को बचाने की है, ये इस देश के अंदर रहने वाले दलितों को सम्मान दिलाने की है, उनके हकूक उन्हें दिलाने की है। तो अखिलेश यादव जी लगातार इस काम को करने का काम कर रहे हैं और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और दिल्ली की लड़ाई नहीं रही है, ये पूरे भारत की लड़ाई है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, अब इन्हें हटाने की लड़ाई है। आज तमाम लोग और तमाम जातियों के लोग हैं, उसके अंदर एक तबके के या एक समाज के लोग नहीं, उसमें तमाम समाज के लोग इकट्ठा होके वो सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हम तो सिर्फ इसके एक मात्र आप ये समझ लीजिए कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन आज तमाम लोग इसे अपनी लड़ाई समझ के लड़ने का काम कर रहे हैं। पीडीए के अलावा भी क्या आप अदर वर्ग भी हैं, पीडीए के अलावा उन वर्गों के लिए भी आपकी विचारधाराएं काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उस पर भी मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों हम देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के अंदर जो पिछले 10 सालों में जो सांप्रदायिक ताकतें जो हावी हुई हैं, उन्हें देश से हटाने की बात कर रहे हैं। और ये पीडीए एक तबका नहीं है, ये पूरा भारत है। इस पीडीए के अंदर पूरे भारत के तमाम लोग आते हैं, वो दबे कुचले वंचित लोग, जिन लोगों को अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल चुकी। मैं पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं, पीडीए एक व्यक्ति नहीं है, पीडीए एक कम्युनिटी नहीं है, पीडीए एक समाज नहीं है, पीडीए पूरा भारत है। मान्यवर काशीराम साहब बोलते थे, भोजन हिताय भोजन सुखाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही अखिलेश यादव जी ने नया वर्जन दिया है पीडीए, ये उसी का एक नया वो है वर्जन। अब पीडीए का मतलब यही है कि भारत के अंदर रहने वाले तमाम उन 85% लोगों को उनकी संख्या के अनुसार उनकी जातिगत जनगणना की जो बात लगातार अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, चाहे वो संसद में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, या देश के पीडीए के गठबंधन के नेता, जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो बोल रहे हैं बार बार कि जातिगत जनगणना हो, तो वो सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कौन सी जाति कितनी है, उसकी हिस्सेदारी कितनी है। तो आज जिस तरीके से भ्रम का जाल फैलाया हुआ है, और खासकर आरएसएस जिस तरीके से भ्रम का जाल देश के अंदर फैला रही है हिंदू मुसलमान करके, ये बिल्कुल साबित हो जाएगा कि वो हिंदू के नाम पे ना तो दलित को हिस्सेदारी देना चाहती, ना पिछड़ों को हिस्सेदारी देना चाहती, और ना ही हिंदू के बड़े समाज के जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनके अंदर भी वो जो गरीब लोग हैं, वो उन्हें भी हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत की पूरी सत्ता, पूरी संपदा, पूरी ताकत सिर्फ 2 या 2.5% लोगों के हाथ में देके इस देश का बंटाधार करने पर तुले पड़े। इसी की लड़ाई ये पीडीए है। तो इसका मतलब आपकी जो लड़ाई है वो किसी वर्ग विशेष से ना होकर सीधी पूंजीवाद से है। बिल्कुल, ये वही मैं बोल रहा हूं कि ये जो 2% लोग पूरे भारत के अंदर पिछले 10 साल में जो शक्तिशाली बनते जा रहे हैं और अपनी शक्तियों के आधार पर लोगों को और गरीब बनाते जा रहे हैं, गुलाम वाली प्रवृत्ति में लेके आ रहे हैं, ये उसकी लड़ाई है। इसके अंदर ना तो एक जमात की हम बात कर सकते, ना हम एक आदमी की बात कर सकते, इसके अंदर हम पूरे देश के लोगों की बात करते हैं। तो ये जो आरएसएस का जो फंडा भारत के अंदर जो अभी काम कर रहा है, जो आरएसएस चाहती है कि किसी भी कीमत पे 2% लोगों को ताकत दे के 98% लोगों को गुलाम बना लिया जाए, हम उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई निश्चित रूप से इतनी बड़ी होगी, आप अभी देख रहे होंगे 2024 का चुनाव हुआ, 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का काम किया, और पूरे भारत के अंदर एक परिवर्तन की लहर शुरू हुई। वो सिर्फ एक समुदाय की वजह से नहीं हुई, या उसमें कोई मुसलमान कम्युनिटी के लोग थे, उसके अंदर उत्तर प्रदेश के वो तमाम समझदार लोग थे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को और जातियों से अलग होकर मानवता को बड़ा देखते हैं, जो उसे देखते हैं इंसानियत को बड़ा देखते हैं, जो देश के अंदर सामाजिक सद्भाव को बड़ा देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश की हालत योगी जी की सरकार आई हुई है,
हमारे यहाँ दूसरा टर्म उनकी सरकार का चल रहा है। 17 के बाद जो हालात उत्तर प्रदेश के अंदर रहे हैं, तो आप देख सकते हो वहां आज लड़ाई कोई नौकरियों की नहीं हो रही, नौजवान को नौकरी देने की बात नहीं हो रही, लोगों को स्वास्थ्य देने की बात नहीं हो रही, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं उनकी बात नहीं हो रही। वहां लड़ाई किस चीज की हो रही है यूपी के अंदर? कि मस्जिद के नीचे से मंदिर निकल गया। वो आज मंदिर और मस्जिद में बांट के हम लोगों को सिर्फ उसी लड़ाई को लड़ाना चाहते हैं, परंतु आज देश का नौजवान समझ चुका है कि लड़ाई मंदिर और मस्जिद की नहीं है। लड़ाई आज देश के अंदर अपने सामाजिक सम्मान की, अपनी नौकरियों की, अपनी जो हमारी संवैधानिक ताकतें हैं जो हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दी है, वो हमें कैसे पूरी हो, वो सत्ता के रास्ते, सत्ता में रहने वाले लोग हमें कैसे दें, ये उसकी लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। राहुल भारती जी हमारे बीच में थे।